हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। हम देख रहे हैं भाई छावा। तो बहुत ही जो है ना मुश्किल मूवी होगी, क्योंकि वो सिर्फ अकेला रह गया शंभू। बाकी सारे तो मेरे हिसाब से मारे ही गए हैं। तो अब देखना ये है कि होता क्या है, करते क्या है, या फिर आगे ये बचेंगे कैसे। हाँ, प्ले देखें फिर। करते हैं। प्ले। हद हो गई। हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले हैं वो काबू में नहीं आएगा। अब पकड़ा गया ना। ले चलो ये शाही तोहफा जहांपना के पास। उनको देख रहे दोबारा हैं को फैन। जी जापाना संभा कैद हो चुका है। दरस कुनिया ला 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 लाई। ये अपनी पगड़ी पहनने तो नहीं आ रहा। हाँ, वो देखो। वही। लेकिन यार ऐसी बादशाही का क्या फायदा जिसमें धोखा करके एक बंदे को हाँ, गिराया जाए, और वो भी एक अकेले बंदे को गिरा के और उसके ऊपर इतने लोगों से वार करवाया जाए।
तो ऐसा ही बादशाह किस काम का जो खुद ना कर पाया और अपनी इतनी ज़्यादा फौज को भेजा। हाँ, चलो। मतलब कि वो किला अच्छा आगे भी देखना जी है, जी। देखना है आगे। हाँ जी। अच्छा देख। चलो देखते हैं। या खुदा, तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने, चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय खराब है युवराज, स्वराज्य खतरे में है और महाराज और रंग की कैद में। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, ऐसे गणों जी और कान्हों जी किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। उनकी धाड़ से लोग डर रहे हैं। शेर की तरह छावा। लोग जश्न मना रहे हैं। आलमगीर, हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। नौ साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदोगामात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त
अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। ओए होए होए, मजा नहीं आया। हरामी। अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जो स्वराज को तो मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया औरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्या जोश था भाई, मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका जो जोश है, उसकी जो आवाज है, शंबा का शेर जोश जैसी पहले से भी दुगना है। दुगना है। मतलब जैसे वाकई में जैसे कोई रियल शेर नहीं दहाड़ता और उसको दहाड़ से सब डरते हैं, ऐसे था। मतलब जब से उसको गुस्सा है, जब शंबा के दोस्त को उन्होंने मारा तब से लेकर जब तक उसको उन्होंने कैद कर लिया, बांध दिया, तब तक उसका जोश वही था कि मैं ख़त्म कर दूंगा सब कुछ। और वो दुश्मन के सामने जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, हंस थी फेस के ऊपर, वो यार लाजवाब थी। और जो एंड पे उन्होंने डायलॉग बोला है कि अगर मैं मतलब मरूंगा तो हिंदुस्तान की हर औरत में से शम्मा पैदा होगा, लेकिन अगर तू मरेगा ना तो तेरी जो हुकूमत है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, साथ तेरी हुकूमत भी मर जाएगी। तो उसको इस चीज़ को बहुत गुस्सा आया है। देखते हैं फिर आगे क्या था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाजवाब था। मतलब फाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मतलब कि बहुत इमोशनल भी था जब उसको इमोशनल कैद भी बहुत था कर रहे बेचारे। थे, एक शंपा एक के ऊपर वो इतना इतना ज्यादा जुल्म कर जुल्म रहे किया थे। जा रहा है और अब वो कह रहे हैं कि ये इसको इतना ना मारो कि चीखे भी तो इसकी चीख में से भी दर्द सुनाई दे। हाँ, भीख मांगे मौत की तो उसके अंदर से भी हाँ। चीखें निकले। और दूसरी तरफ जो उनकी वाइफ है वो भी मतलब के सैड भी हुई है, लेकिन उनके पास अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो वो अच्छा कहते हैं होगा। कि पहले तो वो उससे दूर था, बादशाह से, हाँ। शहनशाह से, तो उसके पसीने छूट रहे थे, तो उसका पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो अब तो उसके पास चले गए हैं, अब तो पता नहीं उसका क्या ही उसका क्या ही बनेगा। बनेगा। तो ये बात सच है, वो अभी भी डर रहे हैं उससे, हाँ। इसलिए इंसान को कैद करके बांध के जंजीरों से सब कर रहे हैं कि कहीं इसका हाथ जरा सा भी खुलाएगा तो हमारी खैर नहीं है। तो मजे का था, काफी ज्यादा हाँ अच्छा जी। लगा देख के। तो देखते हैं भी अगला पार्ट। ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और आपको कैसी लगी फाइट शंबा की
तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दुआ में याद रखिएगा। हम फिर मिलते हैं, मेरी इजाज़त, Bye. बाय।